नमस्कार एवरीवन। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सन ट्रांजिट करने जा रहा है एरीज साइन में, यानी कि सूर्य जो प्लैनेट है हमारे सूर्य देवता ट्रांजिट करने जा रहे हैं एरीज साइन में, यानी कि मेष राशि में। ये कब से ट्रांजिट कर रहे हैं? वेल, ये ट्रांजिट का जो इनका जो पीरियड है वो है 14 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025, और ये रहेगा 15 मई तक रहेगा, 2025 तक। क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं इस सन की ट्रांजिट से, और जो 12 राशियां हैं हमारी एरीज से लेके पाइसेस तक के, कौन से राशि में कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबे वीडियो में नहीं बनाऊंगी। तो इसमें मेन क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में मैंने थोड़े से जो नोट डाउन करे हुए हैं आप लोगों के लिए। अब जैसा आपको पता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। जो सन है, सूर्य जो प्लैनेट है, सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है। आप सभी को पता है सूर्य के आसपास हम सारे घूमते हैं, सारे बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। अब सूर्य जो प्रवेश करने जा रहे हैं एरीज यानी कि मेष राशि पे, और मेष राशि खुद एक फायर साइन है। मेष राशि सबसे प्रथम राशि है जहाँ पे सूर्य जी फिर से प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो पाइसेस साइन में थे और अभी वो एरीज साइन में जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे नॉन मेलेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ये सब सीधी चाल से चलते हैं, और जो हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं या शैडो प्लैनेट्स होते हैं, राहु, केतु, ये उल्टी चाल चलते हैं। अब 22 के बाद सीधा एरीज पे सूर्य देवता आने वाले हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एरीज ऑलरेडी एक फायरी साइन है, और आपको पता है कि फायर साइन के लोग कैसे होते हैं, और एरीज वालों के लिए तो खासकर, यानी कि जिनकी राशि मेष है, उन लोगों के लिए खासकर इसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या है। अब देखिए, ये एग्जल्टेड पोजीशन पे आ रहे हैं, ये डेबिलिटेटेड स्टेट में नहीं है, जो कि अच्छा ही है एक तरह से। बट लेकिन सबके चार्ट में किस तरह से ये ट्रांजिट करेगा, क्या है, वो डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो चीज़ों को आप ध्यान से ज़रूर सुनिए। तो शुरुआत करेंगे कि ये जो ट्रांजिट पीरियड है ये एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। एरीज वालों के लिए सन का जो ट्रांजिट है वो आप ही की राशि में हो रहा है, यानी कि सूर्य आप ही की राशि में जो है एंटर करने वाले हैं। तो ये आपको कैसे बेनिफिशियल देने वाले हैं? वेल, बहुत ही सिंपल है। ये आपकी जो राशि है एरीज यानी कि मेष राशि, उस पे जाने वाले हैं। तो ये आपके 5th हाउस को रूल करता है, जिसका मतलब ये है कि आपके जो रूलिंग प्लैनेट है वो तो देखिए मंगल है, ठीक है। और मंगल का साल भी चल रहा है, लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा एग्जल्टेड में नहीं है, डेबिट नीच का बना हुआ है, जिसकी वजह से सन की जो एग्जल्टेड चीज़ें हैं, उच्च का जो सन है वो इतना प्रभाव आप पे नहीं दे पाएगा। उस हिसाब से सन इतने अच्छी चीज़ें, सूर्य जो प्लैनेट है वो आपके हाउस में बैठ के भी उस तरीके से वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, बिकॉज आपकी जो मंगल है, जो मार्स है, रूलर है, वो बहुत अच्छे स्टेट ऑफ एस्पेक्ट में नहीं है। ओके, ये आपके रिलेशनशिप को ज़रूर बढ़ा सकता है। रिलेशनशिप में अगर कुछ कन्फ्यूजन था, प्रॉब्लम था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, तो ये उन चीज़ों को ज़रूर दूर करेगा। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उन लोगों के साथ ये ज़्यादातर आपकी चीज़ों को इम्प्रूव कराने में लगेगा। अगर हम बात करें आपके लव लाइफ के बारे में, मैरिज के बारे में, तो वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वैसे तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा शायद गुस्सा आ सकता है, बिकॉज आप खुद भी एक फायर साइन हो, यानी कि आप खुद एक अग्नि तत्व की राशि हो। जब सन उसमें आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका ये पूरे 1 मंथ लाइक टिल May 15, May 15 से आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपके एंगर इश्यूज़ को आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ज़रूरत पड़ सकती है। वो थोड़ा सा एरीज यानी कि मेष राशि आपको थोड़ा ध्यान देना है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो आपको हेडेक्स हो सकते हैं, फीवर हो सकते हैं, कुछ एलर्जीज़ वगैरह आपको हो सकते हैं। यहाँ तक कि पेट से जुड़े समस्याएं भी, जैसे एसिडिटी हो सकता है, गैस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ना हीट भी प्रोड्यूस करेगा।
तो थोड़ा सा आपको पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा हीट वेव से बचना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का एक यू हैव अ ऑन गोइंग बैटल ऑफ ट्रैवलिंग अ लॉट, बिकॉज आपको बहुत पसंद है एडवेंचर, तो हमें पता है। बट लेकिन इस महीने यानी कि 14 अप्रैल से लेके मई 15 तक थोड़ा सा आपको हीट वेव का शिकार आप ज़रूर रहोगे। हीटिंग बहुत ज़्यादा बॉडी में हो सकती है। जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आपको बहुत ध्यान से रहना है। अगर आप लोग प्रेगनेंसी डिनोट कर रहे हो या प्रेग्नेंट होने वाले हो या प्रेग्नेंट हो, आपको थोड़ा सा अपने स्टमक का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ें नहीं खानी है। ऑफ कोर्स ये वेदर समर का है तो आप लोग कोशिश तो यही करोगे, बट कोशिश करिए बाहर ना जाए बहुत ज़्यादा। अगर बहुत अच्छा वेदर ना हो तो ना जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स में मैं देख रही हूँ कि ये जो सन की ट्रांजिट है या एंट्रेंस जो है, ये अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपको बस ये बोला जा रहा है कि थोड़ा आपको गुस्से को कंट्रोल करना है, मेडिटेशन करना है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस राशि। टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सन की जो एंट्रेंस एरीज़ में हो रही है वो कैसे आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको पता है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ही रहेगा वहाँ पे। तो आपको क्या रिजल्ट देगा, तो सन आपके चार्ट में बेसिकली 4th हाउस से रूल करता है, अभी आपके 12th हाउस को दर्शाएगा, जिसका मतलब है कि अगर आप बाहर रहते हो, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो, बाहर कहीं पे कुछ यू वांट टू स्टार्ट अप समथिंग या आप शिफ्टिंग करना चाहते हो, तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए। यहाँ पे आप कुछ डिसीजंस अच्छे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ऑल्सो आपको बोल सकते हैं कि कुछ आपके खर्चे हो जाएंगे अननेसेसरी, मतलब एक ट्रैवल में जाने के लिए आपकी फालतू की भी ट्रैवल्स हो सकती है, जो ज़रूरत नहीं है वो वाले ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो गवर्नमेंट रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन काम अगर आप लोग करते हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो आपकी आइज़, नज़र यानी कि नज़र में आइज़ में स्ट्रेन हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क प्रेशर। ऑल्सो फूड रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है, आपके तलवियों में दर्द हो सकता है, आपके मसल्स में पेन हो सकता है। सो जस्ट बिकॉज आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे, तो थोड़ा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा इस टाइम में। ये जो पूरा ट्रांजिट हो रहा है ये आपको बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा फॉरेन रिलेटेड चीज़ों में निवेश करने की ज़रूरत है, बाहर जाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, बट एटलीस्ट बाहर के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देख रहे हो या बहुत टाइम से आप चाहते हो कि आपको मिले जॉब अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आपको उसमें जाना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आपके लिए रेमेडी ये है कि रोज़ मंदिर जाइए, किसी भी भगवान को पूजा करना चाहें कर सकते, जो भी आपके कुल देवी हैं, जो भी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हो, श्रद्धा भक्ति से उनको याद करिए। जो लोग नॉन हिंदू हैं, जो लोग हिंदू धर्म में नहीं हैं, आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो भी भगवान को मानते हो, जो भी ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी इन दौरान, बिकॉज गुस्सा भी आपको आ सकता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी एंड मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनी वालों के लिए जो सन का ट्रांजिट है एरीज साइन में, वो कैसे प्रभाव देगा। वेल, मिथुन राशि के लिए अगर मैं देखूँ तो सन आपके 3rd हाउस को रूल करता है एंड इसका ट्रांजिट आपके 11th हाउस में गेन्स दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है सन का, ये बहुत अच्छा है और सन उच्च का भी है, तो ऑब्वियसली ये एज रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है जेमिनी। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हर एक जगह पे ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए भी दिखाई दोगे, यानी कि अगर आप एज अ स्टेज आर्टिस्ट हो तो तब भी आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल दिखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आप फील करोगे। सो येस, डेफिनेटली वो बात है।
ये ट्रांजिट ऑल्सो फाइनेंशियली देखा जाए तो आपकी इनकम की ग्रोथ दिखा रहा है, आपकी इनकम बढ़ोतरी दिखा रहा है। जिस तरीके से आप अपने इनकम में फ़ोकस हो उसके बारे में ज़्यादातर ये ट्रांजिट आपकी ग्रोथ ही दिखाया जा रहा है। ओके, प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं इस ट्रांजिट में, बिकॉज़ ये जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत चांसेस है कि प्रमोशन वगैरह का वेट अगर कर रहे थे तो डेफिनेटली चांसेस हो सकते हैं उसके लिए। आपके जो पिताजी हैं, माता पिता का गाइडेंस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ लगभग सही रहेगा। आपको बोला जा रहा है कि नॉनवेज आइटम्स अगर हो सके तो इस ट्रांजिट पीरियड में ना खाएं, बाकी आपकी मर्ज़ी है बट मेरा काम है आपको सलाह देना। तो हो सके तो नॉनवेज अगर आप खाते हैं सो हो सके तो अवॉइड कीजिए, ओके, इस ट्रांजिट के पीरियड में। अदरवाइज़ दिस ट्रांजिट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क। कर्क राशि वालों के लिए सन की ट्रांजिट एरीज साइन में क्या रिजल्ट्स दे रहा है। वेल, कर्क राशि, आप एक जल तत्व की राशि हो और सन का ट्रांजिट आपके बर्थ चार्ट से, सन आपके सेकेंड हाउस को रूल करता है, वेल्थ को रूल करता है। तभी आप लोगों में से काफ़ी लोग जितना भी मेहनत करते हो आपको परिणाम हासिल ज़रूर होता है। और ये अभी एग्जल्टेड भी है, यानी कि उच्च का है आपके 10th हाउस में, करियर के हाउस में। तो जिसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स देगा। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई जॉब वगैरह आप देख रहे थे तो वहाँ पे भी ये उच्च क्या काम करेगा। उच्च मतलब कि आप बढ़ोतरी का काम करेगा, अच्छा काम देगा, अच्छे फल देगा, अच्छे प्रॉफिट्स देगा। ओके, अगर आपका सोशल स्टेटस बहुत हाई नहीं था पहले तो अभी आप ये सन के ट्रांजिट में आपका सोशल स्टेटस भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर तरह से ना आपको बहुत इज्जत दिया जाएगा इस सन के ट्रांजिट में। तो आप अंदर चेंजेस देखोगे कि क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि सन हमें बहुत कुछ देता है। क्या देता है? हमें इम्यूनिटी देता है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहेंस करता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो वो चीज़ें आपकी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई देंगी कहीं ना कहीं। ओके, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आप देखोगे कि एक हार्मनी बनाते हुए दिखाई दोगे, बिकॉज सन बहुत अच्छे पोजीशन पे है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। अगर ये नीच का होता तो शायद इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। बट अगेन ये जनरल है, आपके हर एक के चार्ट में सन कहीं ना कहीं प्लेस्ड है, तो उसके हिसाब से क्या रिज़ल्ट देगा वो आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा। ओके, ऑल्सो फाइनेंशियली बात करें या फैमिली के रिलेशंस की बात करें, सो ये ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल माना जा रहा है, ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा माना जा रहा है। आपके लिए बोला जा रहा है आप शनिवार को या तो काला कपड़ा पहन सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। शनि देवता जी को अगर आप पूजा कर सकते हैं शनिवार को आपके लिए अच्छा माना जाएगा, रिजल्ट्स अच्छे देंगे आप। बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो ये कि इस सन के ट्रांजिट में ना आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आप राइजिंग कैंसर हो सो सन आपके सेकंड हाउस में है, जहाँ पे अभी वो आपके सेकेंड हाउस में रूल करता है, बट लेकिन अभी वो आपके 10th हाउस में जाने वाले हैं। जिसका मतलब है कि करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि गुस्सा ज़्यादा आएगा, सिर फटने लगेगा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। बट आपको करना है मेडिटेशन। ओके, जब आप ऐसे सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सन का ट्रांजिट एरीज साइन में कैसा रहेगा। तो देखिए, सिंह राशि आपके तो रूलर ही सन है और सन आपके बर्थ चार्ट में रूलिंग प्लैनेट है, यानी कि फर्स्ट हाउस में है। इसका मतलब ये है कि ये अभी एक्सेंटेड होकर आपके 9th हाउस में जा रहा है। 9th हाउस हमारे फॉर्चून का हाउस होता है, हमारे फादर का भी हाउस होता है। ओके,
तो सन की प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ ये आपके लॉर्ड हैं, आपके देवता यही हैं, आपको यही चलाते हैं, तो ये थोड़े बहुत आपको रिज़ल्ट्स अच्छे दे सकते हैं, बट हर चीज़ में आपको कॉशन रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, देखा जाए तो ये थोड़ा सा लक को ख़राब कर सकता है ये ट्रांजिट, बट लेकिन जस्ट बिकॉज सन डेबिलिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, एग्जल्टेड है, उच्च का है, तो ये आपको थोड़े बहुत गेंस देगा, बट ओनली व्हेन यू विल मेक एन एफ़र्ट। अगर आप एफ़र्ट नहीं लगाओगे किसी भी काम पे तो ये वो वाले रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। ओके, आपको कुछ परेशानियों प्रॉब्लम दे सकती है, फाइनेंशियली भी आपकी परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने भाई बहनों के साथ ना एक हार्मनी बना के रखें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप अपने भाई बहनों के साथ हार्मनी नहीं बना रहे हो, उनके साथ रिलेशंस आपके थोड़े बिगड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आने के योग्य बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे या केयरफुली चीज़ों को देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। हेल्थ वगैरह आपके लिए अच्छा है। आपको बोला जा रहा है कि हो सके तो थोड़ा सा डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को, नमक का उपयोग थोड़ा सा कम करिए और नमक वाले पानी से नहाइए, सो दैट आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो दूर हो सकती हैं। ओके, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट राशि की तरफ, दैट इज़ कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए सन का ट्रांजिट एरीज साइन में कैसा रहेगा? वेल, कन्या राशि वालों के लिए जो मैं देख रही हूँ आपके चार्ट में, सन आपके 12th हाउस को रूल करता है, बट अभी ये एग्जल्टेड होकर आपके 8th हाउस में जा रहा है, यानी कि जो ट्रांजिट आपकी हो रही है एरीज में वो 8th हाउस में हो रही है। ओके, इसका ये भी मतलब होता है कि ये राजयोग भी बनाता है, विपरीत राजयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मतलब ये भी है कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, आपने इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। शायद बिज़नेस में बहुत अच्छे बढ़ोतरी हो जाए, पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गेन्स होंगे, बट होते हुए दिखाई देंगे। आपके चार्ट में सन बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, तो इसके लिए आपको आपके थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ के कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, आपके पेट से जुड़े समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान देना है। ओके, अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा लेज़ी हो जाओ, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ना करो तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अगर बात करें कि आप किसी लीगल मैटर से गुज़र रहे हैं, कोर्ट कचहरी से गुज़र रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई मतलब छोटी मोटी गलतियां भी मत करिए, जो माइन्यूट से माइन्यूट गलतियां अगर आपको लग रहा है कि कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हो सकता है कि वहाँ पे आपको उस तरीके के रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कोर्ट केस आप हार भी सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हो गई, तो थोड़ा ध्यान से आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको बस ये बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ में थोड़ा फोकस करिए, अपनी हेल्दी डाइट खाइए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए। लाइक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे सो रहे हैं तो उसको थोड़ा पैटर्न को चेंज करिए। जिस टाइम में आप उठते हो उससे थोड़ा जल्दी उठिए। जो ह्यूमन बॉडी में जो होना चाहिए, जिस तरीके से आपको लाइफ को जीना चाहिए, उस तरीके से अगर आप जियोगे नहीं तो आपकी हेल्थ में कंसर्न हो सकती है। अब मैं ये आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ये आपको ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी डाइट को देख रहे हो वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। डाइट वगैरह में थोड़ा ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। आपको रेमेडी के तौर पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, इन चीज़ों से बस दूर रहिए। कोई पर्सन अगर आपको गुस्सा दिला रहे हैं नेगेटिवली, कुछ लोग आपके आसपास नेगेटिविटी पहुंचा रहे हैं, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करिए, बिकॉज़ इस टाइम में आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले राशि की तरफ, यानी कि लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सन का ट्रांजिट एरीज साइन में क्या रिजल्ट्स देने वाला है? वेल, तुला राशि आपके चार्ट में सन आपके 11th हाउस को रूल करता है, जो कि गेम्स का हाउस माना जाता है, बट अब वो एग्जेंटेड होकर आपके 7th हाउस में आ जाएगा।
ओके, जिसका मतलब है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बट इतना 7th हाउस में अगर हम देखें सूर्य देवता को तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, ईगो बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम लेके आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको रूलिंग कैपेसिटी में आ जाते हैं, रूल करने लग जाते हैं, डोमिनेटेड हो जाते हैं आपकी तरफ। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ईगो इश्यूज हो सकते हैं आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा पेशेंस बरकरार करना है, अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करना है, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ क्रूशल चीज़ें हो रही है उससे बचना है। मतलब फालतू के झगड़े वगैरह नहीं करने हैं, इन चीज़ों का तो आपको ध्यान देना ही देना है। ओके, स्पेशली अगर आप किसी एरीज साइन के साथ कनेक्टेड हो या मेष राशि आपके फैमिली मेंबर है तो उनके साथ तो बिल्कुल भी आपको झगड़ा नहीं करना है। ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देगा ट्रैवल एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं अगर निवेश कहीं कर रहे हैं, कहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान से, लेकिन ये आपको गेंस भी देगा बिकॉज ये उच्च का बना हुआ है। तो बिज़नेस में कुछ हद तक ये आपको प्रॉफिट देगा बट कुछ हद तक आपको लॉस भी दे सकता है। तो बहुत सोच समझ के दिमाग यूज़ करके आपको निवेश करने की ज़रूरत है। ओके, अब इसमें नेगेटिविटी को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनर पीस डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस चीज़ से जूझने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि इस ट्रांजिट पीरियड में अगर आप सॉल्ट अवॉइड कर सको, नमक का स्वाद अगर थोड़ा कम कर सको तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, स्पेशली संडे रविवार के दिन। अदरवाइज़ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो ये ट्रांजिट थोड़ा प्रॉब्लम आपको देगा, आपके पेट से जुड़े चीज़ों में प्रॉब्लम्स ला सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम ला सकता है। तो थोड़ा सा हीट आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो इन्फेक्शंस का ज़्यादातर चांसेस है, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए सन का जो ट्रांजिट है एरीज में कैसे रिजल्ट देगा। देखिए आपके चार्ट में स्कॉर्पियो सन आपके 10th हाउस यानी कि करियर हाउस को रूल करता है, बट नाउ ये एग्जल्टेड होकर आपके 6th हाउस में आ रहा है, जिसका मतलब है कि करियर वाइज तो देखिए आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा करियर वाइज। ओके, अगर ऑलरेडी आप किसी जॉब वगैरह में हो तो प्रमोशंस के चांसेस हो सकते हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, दूसरे जगह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ सकती है, काम के योग्य बन रहे हैं। ओके, आप बहुत कॉम्पिटिटिव फील करोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे। इस ट्रांजिट में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को रूल करता है। 10th हाउस हमारे जॉब का भी कारक है। ओके, अब जो आपके लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स देते रहते हैं, वो आपको अब परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत टाइम से आपके ऊपर कुछ तंत्र विद्या हो रही है, तंत्र फूक चाक हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इन चीज़ों से भी आपको राहत मिलेगी। अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स वगैरह कर रहे हैं और आपको मन ही मन में पता है कि यस इट इज़ गोइंग ऑन, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। ओके, नरसिम्हा अवतार को अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। नरसिम्हा अवतार जो है विष्णु जी का रूप है, रौद्र रूप है। अगर आप इनकी पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन नरसिम्हा अवतार की जो मंत्र है उसको अगर आप एकदम संध्या के टाइम में स्टार्ट करें बहुत अच्छा माना जाएगा, या एकदम जैसे हमारा 3 से 4 बजे का रात का जो टाइम है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर हो सके तो नरसिम्हा अवतार का जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। बट लेकिन अगर पीरियड्स वगैरह हैं तो मत करिएगा, नॉन पीरियड्स डे में आप कर सकते हैं। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि वर्क रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ लीगल सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके, लेकिन अगर लीगल सिचुएशन चल रहा है, बैटल चल रहा है वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट में, तो जीत आप ही की हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आपके लिए एक उपाय है
मंकीज़ को अगर आप बनाना फीड करोगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, गुड फॉर्चून आएगी। या रोटी खिला दो, कहीं पे भी दिख गए तो ब्रेड रोटी कुछ भी दे सकते हो आप, अच्छा माना जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस सन, धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सन का ट्रांजिट एरीज साइन में कैसे रिजल्ट्स देगा? वेल, धनु राशि आपके चार्ट में सन जो है 9th हाउस यानी कि फॉर्चून का जो हाउस है, फादर का हाउस को रूल करता है, बट नाउ ये एग्जेंटेड होकर आपके 5th हाउस पे आने वाला है, जो कि हमारी बेबीज़ का भी हाउस होता है, हमारे बच्चों का भी हाउस होता है। ओके, सन इस जगह में इतना हाईली फेवरेबल नहीं होता माना जाता है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। ओके, क्योंकि ये कोई कन्फ्यूजन आपको दे सकता है, कोई बड़े आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, एजुकेशन वाइज भी या चाइल्ड रिलेटेड मैटर्स में भी प्रॉब्लम दे सकता है। अब अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि ये 5th हाउस में है। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि कुछ जगह में अगर आप स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, तो ये अच्छे रिजल्ट्स भी देगा, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने स्पिरिचुअल हो। सो आपकी एक टेस्टिंग पीरियड अभी चल रही है। सो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, अगर आप नहीं हो तो आपको उस तरीके के अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, इनफैक्ट आपको चिंता आपकी और बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है इसमें। आपको बस बोला जा रहा है कि आप अगर सरसों का तेल अपने मंदिर में किसी भी कोई भी कहीं पे भी कोई साउथ कॉर्नर में लगा सकते हो, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, जो भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप लगा सकते हो। संध्या के टाइम में आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए सन का ट्रांजिट एरियस साइन में क्या रिजल्ट्स देने वाला है? वेल, कैप्रिकॉर्न आपके चार्ट में सन जो है 8th हाउस में रूल करता है, बट जो कि अभी ट्रांजिट होकर आपके 4th हाउस में आ जाएगा। 4th हाउस हमारे घर परिवार से रिलेटेड हाउस है, मदर का हाउस होता है। ये जो प्लेसमेंट है ये इतना फेवरेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपके जो साइन है उसको रूल करते हैं शनि देवता। आपको पता है कि सूर्य और शनि देव जी का कभी नहीं बना अभी तक, ठीक है, तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे वो नहीं देंगे, ये आपको पता होगा। तो ये ट्रांजिट आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब फील करोगे। ऑल्सो आप अपने मदर, मैंने बोला आपके माँ से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको बहुत रेस्टलेसनेस होगा इस टाइम में, थोड़ा कॉशियस आपको रहने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो भी प्रॉब्लम देगा। सो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, स्पेशली अगर आप एक हार्ट पेशेंट हो या आपके आसपास कोई दिल के मरीज़ हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये ट्रांजिट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बट अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, जो लोग कमा नहीं रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनको आप कुछ दान प्रदान कर सकते हो। अभी गर्मी आ रही है, उनको कुछ आप पानी की बोतल भी अगर प्रोवाइड करो तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। अब बात करते हैं एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि में सन का ट्रांजिट एरीज साइन में क्या रिजल्ट्स देगा? वेल, कुंभ राशि आपके चार्ट में सन जो है 7th हाउस में है, जो अभी एग्जेंटेड होकर 3rd हाउस में जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपको अच्छे ट्रांजिट के चीज़ें मिल सकती हैं जो हो सकती हैं। ये प्लेसमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल भी माना जाएगा, अच्छा भी माना जाएगा, हर तरह से। ये ट्रांजिट बेसिकली आपके करियर एंड आपके बिजनेस ग्रोथ में अच्छा माना जा सकता है। ओके, ऑल्सो आप अपने रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो, पार्टनर के साथ एक्वारियस आपके इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेंगे रिलेशनशिप्स में। एंड ऑल्सो एडिशनली आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में भी कुछ ना कुछ अच्छा माना जाएगा, प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आपको गेन्स दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा माना जाएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, जॉब वगैरह या रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए पॉजिटिव ही माना जा रहा है।
सन का ट्रांजिट आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्ट अप करेगा। सो येस, दैट वे यू आर परफॉर्मिंग वेल। प्रमोशंस भी हो सकता है अगर आप लोग जॉब वगैरह में हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपने फादर या फादरली फिगर कोई भी है आपके आसपास, उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी है, उनको खीर बना के देना है एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसियन। पाइसियन यानी कि मीन राशि के लिए सन का ट्रांजिट कैसा माना जाएगा? वेल, पाइसियन सन आपके ही 6th हाउस को रूल करता है, जो कि अभी एग्जल्टेड उच्च का होकर आपके दूसरे घर में जाने वाला है, जिसका मतलब है कि जनरली ये प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, इतना फेवरेबल नहीं माना जाता है। सन का ट्रांजिट आपको ओरल हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अगर आपको डेंटिस्ट को दिखाना है, लाइक टीथ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कैविटीज़ वगैरह हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। आइज़ से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपके शायद स्ट्रेन पड़ सकता है ओवरवर्क की वजह से, तो थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अपने रिलेशनशिप्स में फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगा इस ट्रांजिट में। कोई लोन वगैरह अगर आप लेना चाहो तो ये आपके फेवर में हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा भी आपको लोन लेने के यहाँ पे थोड़ा कम लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोन अगर आप ले लोगे तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं माना जाएगा। एज ए रेमेडी आपको ये बोलूँगी कि अगर मंदिर जाके आप नारियल चढ़ाओ या बादाम चढ़ाओ, नारियल बादाम से रिलेटेड कुछ खीर बना दो, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अगर नहीं करना है, दैट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। आपके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ट्रस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर, आपकी फेथ कितनी है। जो भी आपको श्रद्धा भक्ति होए, मंदिर में जाके कुछ चढ़ाइए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो ये थी सन की ट्रांजिट एरीज साइन में सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।